हर हर महादेव भक्तों, क्या आप लोग जानना चाहेंगे महादेव और माँ पार्वती की प्रेम कहानी? उनका मतलब प्रेम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ उनका प्रेम, और कब उनका विवाह हुआ, कैसे हुआ? अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपको एक से बढ़कर एक इस कहानी में आपको बहुत कुछ जानकारी होगी, इसीलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप आधा अधूरा ही जानकारी जान पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ पार्वती का जन्म हुआ माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र में, हिमालय पर्वत पे माँ पार्वती का जन्म हुआ। जब वो जन्म हुआ, वो छोटी थी तो उनका नाम पार्वती हुआ। उनका नाम पार्वती क्यों कहा गया? उनका नाम पार्वती इसलिए धराया गया, मतलब रखाया, नामकरण हुआ तो पार्वती। यह मान्यता है कि वो पर्वतों पर हुई थी, इसीलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। वो मतलब बचपन से ही इतना सुंदर और सुशील थी, संस्कारी थी, इतना अच्छा थी, मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो शुरू से ही शिव भक्त थी, महादेव जी को पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उनके मन में अंदर से होता है ना महसूस फीलिंग्स, उनके मन में सिर्फ महादेव नाम, ओम नमः शिवाय मंत्र, यही मतलब उनके मन में चलता था हरदम। सोते बैठते मतलब खेलते कूदते बच्ची थी तो महादेव महादेव का नाम चल रहा था। महादेव जी को तो ये सब मोह माया से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो अपनी तपस्या में लीन रहते थे। तो क्या हुआ, माँ पार्वती बड़ी हो गई, सियानी हो गई। जब माँ पार्वती सियानी हुई तो उन्होंने सोचा कि अब विचार किया कि मैं शादी करूँगी तो महादेव से ही करूँगी। वैसे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक निर्णय लिया। और कौन सा निर्णय लिया? उन्होंने सोचा और बहुत विचारा, और उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया। जब वो तपस्या करने लगी, बारिश, आंधी, तूफान, हवाएं, जो कुछ भी, इतना मतलब परेशानियां आता था, एक से बढ़कर एक कष्ट आता था, लेकिन माँ तपस्या में लीन हो गई। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी है, उनको जरा से भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता था। तो माँ क्या करती थी कि अपने महादेव की सिर्फ उनके मन में एक था, सिर्फ श्रद्धा से वह सोच ली थी कि सुंदरता कोई काम नहीं आएगा, महादेव को पाना है तो सिर्फ श्रद्धा, तप से ही उनको पाया जा सकता है। तो माँ पार्वती तपस्या में लीन हो गई, तपस्या करने लगी। इतना कठोर तपस्या कर रही थी, इतना कठोर तपस्या देखकर देवताओं ने आश्चर्यचकित हो गए कि कितना कठोर तप कर रही हैं, क्या महादेव जी प्रकट होंगे, प्रसन्न होंगे? सब देवताओं में खलबली मचने लगी कि क्या होगा, क्या होगा, प्रसन्न होंगे? तो एक दिन महादेव जी ने मतलब पार्वती का परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, और देख रहे थे कि वो तो अपनी तपस्या में लीन थी। इतनी मतलब क्या बताइए, इतनी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे महादेव जी के बारे में, आप कल्पना करिए, इतनी बातें बोल रहे थे अजीब अजीब कि मतलब वो छोड़ दे महादेव जी के बारे में, मतलब नकारात्मक बातें बोल रहे थे कि वो उनकी तपस्या भंग हो जाए या महादेव की मतलब भक्ति छोड़ दे, उनको पाने का मतलब जो अपने मन में संकल्प लिए वो छोड़ दे। माँ पार्वती विनम्रता से बोली कि हे मुनिवर, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? आप जो भी बोलेंगे उससे मुझसे जरा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो महादेव की मतलब भक्तन हूँ, महादेव से अटूट प्रेम करती हूँ, और विवाह भी मैं उन्हीं से करूँगी। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप कहिए, मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। इतने कहकर और हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी माँ पार्वती। इतना देखकर, इतना मतलब वचन सुनकर महादेव जी को अपने विचारे सोचे, और माँ को वो परीक्षा में पास कर दिए। क्या किए, वहीं पर अपना साक्षात रूप धरकर प्रकट हो गए।
प्रकट हुए और बोले कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपनी आंखें खोल सकती हो। मैं देवों के देव महादेव हूँ। जब माँ ने कठोर तप के बाद साक्षात महादेव जी को देखा तो समझिए कि उनकी जो नेत्र था, उनका नयन खुशी के आंसू से भर गया। खुशी के आंसू से माँ झूम उठी, बहुत ही खुश हुई कि हमारा तपस्या मतलब महादेव जी को सच्चे श्रद्धा से तपस्या किए तो प्रसन्न होंगे। यही सावन का महीना था जब महादेव जी को माँ पार्वती अपने पति के रूप में प्राप्त की थी। तो यही इसी से मतलब कहा जाता है कि सावन का जो सोमवारी व्रत है अच्छे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। और शिवरात्रि भी उसी दिन माँ मतलब महादेव जी को पति रूप में प्राप्त की थी। तो वहीं से दोनों का मिलन हुआ। वो मिलन सिर्फ महादेव और पार्वती का नहीं, शिव शक्ति का मिलन कहा गया। माँ पिछले में सती थी, जहाँ शिव वहाँ शक्ति, जहाँ शक्ति वहाँ शिव, ऐसे दोनों का मतलब मिलन हुआ। मिलन होने के बाद देवताओं ने मिलकर माँ पार्वती और देवों के देव महादेव जी की शादी करवाई। शादी बहुत ही अच्छे और तब अच्छे से करवाई गई। उन दोनों की शादी हुई तो वहीं से मतलब महादेव जी तो कैलाश निवासी हैं, कैलाश पर गए, माँ भी साथ गई। और जहाँ शिव की पुकार होती है वहाँ शक्ति स्वयं रहती है। और अगर आप शक्ति की पुकारते हैं तो शिव वहीं प्रकट अवश्य मिलेंगे। दोनों लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ पार्वती इतने 12 वर्ष के तप मतलब की हैं और महादेव जी को श्रद्धा से पति के रूप में प्राप्त की है। अगर आप लोग भी महादेव जी के भक्ति करते हैं तो श्रद्धा से करिए। जो जितने का भक्ति करता है वैसे ही श्रद्धा से करिए। अगर आप लोगों के मन में श्रद्धा होगा तो सावन का वो पावन पवित्र महीना है जहाँ माँ ने महादेव को प्रसन्न किया। इसीलिए इस महीने का खास बात है कि अगर आप 1 लोटा जल ही महादेव जी को अर्पित करेंगे तो वो आप पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। उनका तो ये पूरा महीना उन्हीं का दिन है। इसीलिए किसी दिन भी आप पूजा करें या ना करें, सोमवार के दिन करें, महाशिवरात्रि व्रत करें, सोमवारी व्रत करें, महादेव जी जो मांगेंगे आप लोग वो अवश्य देंगे। वो तो इस मतलब महीना में एक एक दिन महत्व है। हर एक दिन जो भी आप महादेव जी से श्रद्धा से ओम नमः शिवाय बहुत ही उनको प्रिय है, इस मंत्र के साथ जप करिए, वो आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे। और कैसे प्रसन्न होंगे? सिर्फ आपके मन में निष्कपट निश्चल किसी और के प्रति दया भाव होगा तो ही आप पर प्रसन्न होंगे। अच्छे से रहिए और हर हर महादेव के नारे लगाते रहिए। अगर आपको यह छोटी सी वीडियो में छोटी सी जानकारी महादेव जी की प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मिलते हैं अगले प्रेरणादायक कहानी में। जब तक हर हर महादेव भक्तों।